हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये पार्ट 4 वीडियो है वेव्स का। तो प्लीज इससे पहले जितने भी पार्ट्स आए हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आप उसको जरूर देखें। और एक चीज, हाँ, पार्ट 3 में मैंने जो बताया था लास्ट कॉन्सेप्ट वो था डिस्पर्शन, जो कि मैंने गलती से पोलराइजेशन बता दिया था। डिस्पर्शन होगा जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है वो तो 7 कलर में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्पर्शन। तो प्लीज आप करेक्ट कर लेंगे और हो सके तो मेरी इस वाली गलती के लिए आप मुझे क्षमा कर ही देंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है मैंने, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो एप्लीकेशन मतलब वेव्स का क्या यूजेज है, ये सब जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका यूसेज कैसा है या कहाँ पे आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोस्ट ऑफ एग्जाम, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर टाइप के एग्जाम ये पूछे जाते हैं, इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि रेडियो वेव, तो रेडियो वेव आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रेडियो वेव है, तो रेडियो में यूज होगा ही। और रेडियो आप जानते हैं कम्युनिकेशन के लिए हेल्प में आता है। जो हम लोग पहले के दिनों में जब 90 मतलब कि अब थोड़ा साल पहले चले जाएंगे तो क्या होता था कि मैचेस वगैरह टीवी पे आता था, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता था लाइट वगैरह कट जाता था तो हम लोग क्या करते थे, फटाफट से रेडियो ऑन करते थे, उसका एंटीना खींचते थे और ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ वहां लेके जाते थे। हाँ, यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, सचिन ने मारे 6 छक्के लगाए या सचिन ने छक्के मारे अभी, ऐसे, तो बहुत मजा आता था। तो वही रेडियो वेव का यूज करके क्या होता है कि रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए, मतलब कि दूर का अगर कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास आ रहा है तो उसमें यूज होता है। तो रेडियो वेव का यूसेज समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के लिए, चाहे वो न्यूज हो, न्यूज चैनल में भी तो आप देखते हैं ना ढ एंकर वगैरह को, वही टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए न्यूज हो गया। अब कितने सारे तो 1000 तो न्यूज चैनल आ गए हैं। न्यूज चैनल तो छोड़ दे, आज तो यूट्यूबर्स आजकल ढेर सारे आ गए। आप तो न्यूज भी नहीं देखते हो, लोग न्यूज भी नहीं देखते अब तो डायरेक्ट यूट्यूबर्स को ही देखते हैं जिनके ज्यादा फॉलोअर्स। अगर वो एनालिसिस अच्छा करा रहा है, न्यूज अच्छा दे रहा है, एंकरिंग अच्छा कर रहा है तो लोग उसकी देख लेते हैं। तो वो भी काम कर रहे हैं अब रेडियो वेव का ही, मतलब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का ही काम कर रहे हैं। तो टीवी में यूज होता है, सेलफोन, बातचीत करना है, जहां कम्युनिकेशन आएगा वहां रेडियो वेव आएगा। रेडियो का मतलब ही होता है कि कम्युनिकेट करना। अगर आप एक प्लेस पे है, दूसरे प्लेस से आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए क्या यूज हो सकता है, रेडियो। न्यूज सुनना है, क्रिकेट मैच आ रहा है, वो सब के लिए। या फिर म्यूजिक होता है ना कि रेडियो पे इन्होंने यहाँ से ये फरमाइश की है, जितेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश ने फरमाइश की है राजा हिंदुस्तानी की सॉन्ग, तो वैसा टाइप आप ले सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए, टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए। रडार, मैंने बताया था रडार लास्ट क्लास में। क्या होता है कि रडार के लिए क्या होता है, एक मेजरिंग डिवाइस है कि अगर पता चल जाता है कि इस एरिया में कोई चीज क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो उसके रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए रेडियो के लिए, टीवी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सेलफोन्स के लिए रेडियो वेव का यूज होता है। दूसरा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तो ज्यादातर लोगों के, मतलब कि जो अगर अफोर्ड कर पाते हैं उनके घर में होता है माइक्रोवेव, जिससे क्या होता है खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, कुकिंग में भी हेल्प करता है और हीट गर्म करने के लिए भी हेल्प करता है। और एक चीज और बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेज जो है, जो कि ये वाला है, जो कि हम लोग नाइट में यूज करते हैं, इसका मैं बाद में बताऊंगी, अभी इस पे आ जाती हूँ। माइक्रोवेव, तो बहुत लोग पूछते हैं कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से क्या वाकई खाना ठीक है गर्म तो हो जाता है, लेकिन वो हेल्दी होता है या नहीं होता है, या फिर वो बहुत हार्मफुल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है, वो एक वेव है, लाइट वेव है, जो क्या होता है हीट करता है, आपके फूड को हीट करता है। वो आपके हेल्थ पे डिटोरिएट नहीं करता है, वो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करता है। इसलिए आप बिंदास से खाना गर्म करके माइक्रोवेव में खा सकते हैं, ठीक है, अनलेस कि वो एक यूटेंसिल जो बर्तन में आप गर्म करते हैं वो एक प्रॉपर होना चाहिए, जो उसके तरीके का बनाया हुआ होना चाहिए या उसके यूसेज के लिए होना चाहिए। अगर माइक्रोवेव में खाना पका रहे हैं तो वो उसके लिए प्रॉपर अलग से बर्तन आता है, तो आप उसी बर्तन में गर्म करेंगे और उसी बर्तन में किसी और बर्तन में खाएंगे, तो उसके लिए है। लेकिन माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से खाना बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता और या फिर आपके बॉडी, आपके हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं होता। आप खाना गर्म करके आराम से खा सकते हैं। तो हीटिंग के लिए यूज में आता है, कुकिंग के लिए आता है, वाईफाई के लिए भी आता है और टेलीफोन सर्कस के लिए भी आता है।
सर्कल होगा, टेलीफोन सर्कल्स वगैरह के लिए भी यूज में आता है। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि माइक्रोवेव का यूसेज या माइक्रोवेव कुकिंग में यूज होता है। तो इंफ्रारेड वेव्स का क्या होता है कि वो नाइट विजन, जैसे कि मान के चलिए आप है ना नाइट में कोई एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, मतलब कहीं पे बहुत केव में गए हैं या खुदाई चल रहा है या एक्सपीडिशन है आपका, बहुत आप एडवेंचर टाइप के हैं, तो क्या करते हैं वहां पे आपको क्या होता है रात में विजिबल नहीं होता, या फिर कुछ कुछ ऐसा होता है खाई होता है, गहरा होता है कि आपको वो दिखता नहीं। तो उसको क्लियरली देखने के लिए उधर उस जगह का डिस्टेंस कितना है या यहाँ वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारेड का लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि वो रोशनी क्या होता है बहुत दूर तक जाता है और क्लियर दिखता है। तो नाइट विजन के लिए हो गया कि यूज होता है। और ये भी देखते होंगे इंफ्रारेड, आप रोड वगैरह पे देखते होंगे रात में जब गाड़ी लेके निकलते होंगे या कभी भी रात में ट्रेवल कर रहे हैं, तो रोड पे आपको दिखेगा येलो का स्टिकर्स लगा रहता है, येलो कलर का स्टिकर्स जिसमें इंडिकेटर बने होते हैं, जैसे लेफ्ट है, राइट है, या रोड है, रोड के बीचों बीच बना हुआ है, इधर इस साइड से आने वाले, इधर इस साइड जाने वाले, तो क्या होता है येलो कलर का पट्टी बना रहता है। तो आप देखते हैं वो लाइट ग्लो करता है वो पट्टी, तो वही है, वो किसकी हेल्प से वो ग्लो कर रहा है, वो पट्टी जो है स्टिकर्स लगा हुआ है वो इंफ्रारेड लाइट ही होता है। ठीक है, तो वैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इमेजिंग थेरेपी के लिए भी ये यूज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट वो सारा लाइट हो गया जो हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें जो दिखाई देता है। जैसे कि अभी सब कुछ, जैसे अभी सब दिख रहा है, मुझे बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, आपको मैं दिख रही होंगी, बोर्ड दिख रहा होगा, या फिर जितने भी चीज जो आपके आजू बाजू दिख रहे होंगे वो सब क्या होते हैं, विजिबल लाइट होते हैं। और ऐसा भी होता है कि कुछ पर्सन क्या होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कोई खास कलर उस पर्सन को दिखाई नहीं देता, या फिर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, मतलब फर्क नहीं कर पाता। जैसे कि अगर कोई रेड कलर है तो उसको वो ब्लू दिखेगा। जैसे कि मार्क जुगरबर्ग है जो फेसबुक के क्या है, फाउंडर है। तो मार्क जुगरबर्ग, सब लोग ऐसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि मार्क जुगरबर्ग क्या है, कहते नहीं है, ये सच्चाई है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, फेसबुक का कलर उनका क्या है, ब्लू कलर का है। तो मार्क जुगरबर्ग से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि वो एक कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस से क्या है, इम्पैक्ट है, वो प्रभावित है। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कोई खास कलर में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, तो ग्रीन है तो आपको ग्रीन रेड की तरह दिखेगा और रेड तो रेड दिखेगा ही। तो ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। ये अलग टॉपिक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या किसी और क्लास में इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो वो सारे लाइट जो कि क्या है हमें दिखाई देते हैं वो हो जाते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, जो कि स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट से पास होने के बाद 7 लाइट में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं विवग्योर। ठीक है, तो उसके लिए भी होता है। ये हो गया विजिबल लाइट। और नेक्स्ट क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या है, यूवी। यूवी मतलब यू अल्ट्रा वायलेट। यूवी लाइट तो आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा ये यूज होता है, जैसे कि वाटर डिसइंफेक्टेंट में, मतलब कि पानी का अगर आपको क्या करना है, पानी में अगर किसी टाइप का कोई भी कीड़ा मकोड़ा है या गंदगी है तो उसको क्या होता है, मारने के लिए यूज में आता है वो यूवी लाइट। जैसे कि आप देखते होंगे हेमा मालिनी ऐड भी करती है ना केंट का, कि सबसे शुद्ध जल केंट ही देता है। तो उसमें क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है यूवी प्लस आरओ प्लस बहुत सारा चीज, ETC। अब तो जितना अब ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना उतना कुछ पता नहीं वो लोग डाल देते हैं कि एक्स्ट्रा एडेड मिनरल है इस पानी में, यूवी से है, आरओ है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे यूवी यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, अल्ट्रा वायलेट लाइट से उस पानी में अगर किसी भी टाइप का क्या है कीटाणु है, डिसइंफेक्टेंट है, तो उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उससे आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। तो यूवी हो गया, वाटर डिसइंफेक्शन हो गया। टू लाइट अप फ्लोरोसेंट मटेरियल, मतलब कि फ्लोरोसेंट मटेरियल को लाइट अप करने के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरे। तो आपको पता है एक्सरे, तो इसका यूज तो कौन, मतलब एज आप स्टूडेंट है तो एक्सरे तो मुझे लगता है कि सबकी जिंदगी में एक बार यूज हुआ ही होगा एक्सरे का इस्तेमाल। जैसे कि क्या होता है, आप मान के चले आप कुछ फ्रेंड्स के साथ स्कूटी पे जा रहे हैं और किसी को बहुत होता है ना हीरो बनने का, तो थोड़ा बहुत तो क्या करता है, स्लाइड करके यू टेढ़ा करके चलता है, या फिर ये गियर मार के चल रहा है और क्या होता है, अचानक से हो जाता है स्लिप, स्किड कर जाता है, स्कूटी हो, बाइक हो, बुलेट हो, कुछ भी हो, और हो जाता है हाथ पांव टूट जाता है। हाथ पांव टूटना मतलब हॉस्पिटल जाओगे तो डॉक्टर बोलेंगे क्या है, तो सर वो स्कूटी बाइक चला रहे थे। हाँ ठीक है समझ गए, इनको एक्सरे रूम में लेके जाओ, इनका चेकअप होगा, इनका हाथ पांव सही सलामत है या नहीं है। अगर सही सलामत
एक्सरे होगा, एक्सरे में पता चलेगा कि आपका एल्बो ठीक है या नहीं है, नी ठीक है या नहीं है, या कहीं पे चोट वोट लगा है, मतलब हड्डी में डिस्प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब हड्डी अपने जगह से घसक गया है या वहीं पे है। अगर घसक गया, डॉक्टर बोलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हड्डी टूट चुका है। और अगर हड्डी नहीं टूटा है तो फिर तो आप भगवान को ही थैंक यू बोलिए। तो आप देख सकते हैं कि एक्सरे का इस्तेमाल कहाँ होता है। हड्डी वगैरह अगर मिसप्लेस हो जा रहा है, अपनी जगह से घसक गया है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको देखने के लिए हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हैं क्या एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेडिसिन, वही बता दिया मैंने, मेडिसिन में रेडिएशन थेरेपी में भी ये यूज होता है। और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, आप सिक्योरिटी सिस्टम को ऐसे देख सकते हैं, अब तो हर जगह ही हो गया। अगर आप जाए रेलवे स्टेशन जाए, एयरपोर्ट जाए, बस स्टैंड जाए, तो क्या होता है आपका लगेज है, वो क्या होता है प्रॉपर एक सेक्शन बॉक्स बना होता है काला सा, उसके अंदर क्या होता है लगेज को डाला जाता है। आप सीढ़ी चढ़कर आओगे, इतने हेवी आपका लगेज होगा, उसको उठाओगे, कोई हेल्प भी नहीं कर देता, फिर उसके ऊपर डालोगे, फिर वो जाएगा, स्कैन होगा। अगर स्कैनिंग के बीच में बिप 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 साउंड कर रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ है। तो मान के चलिए, जस्ट सपोज कि उसमें बहुत सारी ज्वेलरी है, तो कहेगा कि इतना सारा गोल्ड, इतना सारा ज्वेलरी आप कहाँ लेके जा रही हैं, वैसे वैसे। ये तो जस्ट सिंपल इंक्वायरी हो गया, लेकिन मेन पर्पस क्या होता है लगेज स्कैन करने का, कि अगर आपके पास कोई अनवांटेड क्या है चीज तो नहीं है, लाइक कोई बम वगैरह तो नहीं रखे हैं, गन वगैरह तो नहीं रखे हैं, या फिर ऐसा कोई एक्सप्लोजन वाला चीज तो नहीं है आपके पास, तो उसके पर्पस के लिए होता है ये इस्तेमाल। लगेज को जो स्कैन किया जाता है ना, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, या फिर कहीं भी जहाँ पे आपको दिख जाए कि वो काला सा बॉक्स के अंदर हमारा क्या जा रहा है, लगेज जा रहा है, ठीक है, तो उसमें हो जाता है एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। गामा रेज, गामा रेज में क्या होता है, एक पीईटी होता है। पीईटी का मतलब होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी होता है। और ये क्या होता है, एक न्यूक्लियर इमेजिंग थेरेपी है। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद में रख सकते हैं कि गामा पीटी में यूज होता है, जो कि न्यूक्लियर इमेजिंग थेरेपी है। और किस में होता है, तो फूड स्टेरिलाइजेशन में होता है। फूड मतलब पाव, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को, कोई भी मेडिसिन या इक्विपमेंट को क्या होता है उसको डिसइंफेक्ट करना। जैसे कि आप देखते हो ना, इंजेक्शन वगैरह को भी क्या किया जाता है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, मतलब उसका जांच होता है, उसमें कोई कीटाणु, जर्म्स, किसी टाइप का वायरस, किसी टाइप का कोई अनवांटेड चीज तो नहीं आ गया क्या, नहीं तो उससे क्या होता है वो आपको फिर इन्फेक्ट कर सकता है, बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बीमारी हो सकता है। इसी के लिए अगर फूड से रिलेटेड कोई भी स्टेरिलाइजेशन है तो उसमें भी गामा रेज का यूज होता है। और लास्ट कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी में तो आपको पता है कि गामा रेज का यूज होता ही होता है। थेरेपी मतलब क्या होता है, वो सेशन होता है, जैसे कि एक टाइम पीरियड होगा, इस सेशन में आपको इतनी बार आना है, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, तो एक पूरा क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है थेरेपी का, तो उसमें भी ये गामा रेज यूज में आता है। तो आप देख सकते हैं कि रेडियो वेव सारा कम्युनिकेशन, बातचीत करना है, सुनना है दूर का, उसमें यूज हो गया। माइक्रोवेव खाने पकाने के लिए गर्म करना है, उसके लिए यूज में आ गया। वाईफाई के भी यूज में आता है, वाईफाई के लिए भी यूज में आता है माइक्रोवेव, याद रखेंगे इस चीज को। थर्ड इंफ्रारेड, वही अगर एक्सप्लोरेशन है, अंदर जाना है, एक्सपीडिएशन है, अगर देखना है, येलो कलर का पट्टी है, अंदर में कुछ दिख नहीं रहा है, डायरेक्शन के लिए है, लाइट को इस्तेमाल किया गया है, तो वो इंफ्रारेड। विजिबल लाइट जो हम देखते हैं, यूवी रेस आप हेमा मालिनी को याद रखेंगे, पानी में क्या है, गंदगी है तो उसको क्या करता है, साफ कर देता है, तो उसके लिए यूवी रेज का इस्तेमाल होता है। एक्स रेज हड्डी वड्डी टूट गई है उसके लिए, और गामा रेज तो आपको कैंसर थेरेपी के लिए, पीटी के लिए यूज होता है, या फूड स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज में लाते हैं। तो ये सब क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में आप क्वेश्चंस अगर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, इसका आंसर तो यही होगा, और वो आंसर सही भी होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं इस सब क्लासेस के बाद क्या होगा, एमसीक्यू का क्वेश्चंस भी लाऊंगी, तो उसमें फटाफट हम करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना जल्दी जल्दी आसानी से हो रहा है। तो फिर मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।